वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 14 फरवरी 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, विस्तृत व्याख्याओं सहित। तो दोस्तों, वीडियो देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रपति ने कितने नए राज्यपालों की नियुक्ति की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 13। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में राधा कृष्णन माथुर के इस्तीफे को स्वीकार करते हुए 13 नए राज्यपाल नियुक्त किए। नवीनतम नियुक्तियां लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, सेवानिवृत्त अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, शिव प्रताप शुक्ला, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। दोस्तों, कुछ वर्तमान राज्यपालों के राज्यों में बदलाव हुए हैं। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, सेवानिवृत्त अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जानकारी। संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, लेकिन उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 157 और 158 राज्यपाल की योग्यता उनके कार्यकाल की शर्तों को निर्धारित करते हैं। राज्यपाल को भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। राज्यपाल को संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल की स्थिति की परिकल्पना एक राजनीतिक प्रमुख के रूप में की गई, जिसे राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल से संबंधित। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति से संबंधित। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान और अन्य की शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, भारतीय जनता पार्टी। राजधानी देहरादून है विंटर की और गैरसैंण है समर की राजधानी। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 71।
उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हुआ। उत्तराखंड के राज्यपाल ने 10 फरवरी को उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 को मंजूरी दी। इस कानून के तहत नकल माफियों के लिए 10 करोड़ रुपए की जुर्माना के साथ साथ आजीवन कारावास या 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा नकल माफियों की संपत्ति संलग्न का भी प्रावधान है। उत्तराखंड का नवीनतम करंट अफेयर। उत्तराखंड पुलिस द्वारा धार्मिक स्थलों में मर्यादा और स्वच्छता बनाने हेतु ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया। हैप्पी खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में सबसे खुश और सबसे संतुष्ट राज्यों में उत्तराखंड का स्थान तृतीय है। सुरेंद्र धपोला को ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। संदीप शर्मा उत्तराखंड के उच्च शिक्षा निदेशालय के नए निदेशक बने। 2022 की न्यूयॉर्क फेस्टिवल की ग्रैंड जूरी में डॉक्टर सना जाफरी को बनाया गया। शिवानी राणा, संगीता किरौला और श्रद्धा भंडारी ने नेपाल में आयोजित 5वीं इंडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। भक्त दर्शन गौरव पुरस्कार 2021 से प्रोफेसर कमल किशोर, प्रोफेसर अशोक कुमार और डॉक्टर अहमद परवेज को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया। उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया। उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की। रक्तदान अमृत महोत्सव ने उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 55वें स्थान पर। आईसीयू के समन्वित सत्यापन मिशन आईसीवीएम के तहत विमानन सुरक्षा निरीक्षण रैंकिंग में भारत की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। भारत इस रैंकिंग में 112वें स्थान से छलांग लगाकर 55वें स्थान पर पहुंच गया। डीजीसीए ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट प्रोग्राम सतत निगरानी दृष्टिकोण के अंतर्गत भारत में आईसीवीएम पिछले वर्ष 9 से 16 नवंबर में चलाया गया था। गौर करने वाली बात है, यह रैंकिंग आईसीओ द्वारा किए गए विभिन्न ऑडिट के परिणामों पर निर्भर है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न देशों में यह ऑडिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय पुरस्कार किसे दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर ए.बी.के प्रसाद। डॉक्टर ए.बी.के प्रसाद को प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2020 दिया जाएगा। ए.बी.के प्रसाद का पूरा नाम डॉक्टर एनी भवानी कोटेश्वर प्रसाद। यह 2004 से 2009 की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में राजभाषा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसके द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अश्वनी वैष्णव। डिजिटल भुगतान उत्सव अभियान 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक कई आयोजनों और गतिविधियों के माध्यम से भारत के डिजिटल परिवर्तन पथ को उजागर करेगा। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप DEWG इवेंट के हिस्से के रूप में यह अभियान पूरे देश में, विशेष रूप से लखनऊ, पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु शहरों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने भारत का पहला मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन हेलो उज्जीवन लॉन्च किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उज्जीवन स्माइल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्माइल फाइनेंस बैंक ने हेलो उज्जीवन ऐप लॉन्च किया। हेलो उज्जीवन ऐप भारत का पहला वॉइस, विजुअल और
वर्चुअल बैंकिंग ऐप है। ऐप को माइक्रो बैंकिंग और ग्रामीण ग्राहकों में बैंकिंग की आदतों को स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया। यह ऐप उन व्यक्तियों को बैंकिंग पहुंच प्रदान करने के लिए जिनके पास सीमित पढ़ने और लिखने की कौशल हैं। उज्ज्वल स्माइल फाइनेंस बैंक की स्थापना दोस्तों 2017 में हुआ। मुख्यालय बेंगलुरु है। एमडी एंड सीईओ हैं इतिरा डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव प्रताप शुक्ला किस राज्य के 29वें राज्यपाल होंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के 29वें राज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। दोस्तों, शिव प्रताप शुक्ला यूपी के गोरखपुर जिले के रुद्रपुर के रहने वाले हैं। 4 बार विधायक, 3 बार केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। शुक्ला ने अपना सियासी सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू किया। शिव प्रताप शुक्ला ने कांग्रेस के सुनील शास्त्री को हराकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहली बार सदस्य बने। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर 1989, 1991, 1993 और 1996 में लगातार 4 बार विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1991 में वे स्वतंत्र प्रभार मंत्री शिक्षा बने थे। साथ ही उन्हें समाज कल्याण, उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण के साथ साथ खेल मंत्रालय का भी दायित्व मिला था। साल 1996 में वह प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री बने। उन्हें न्याय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई थी। देश में लगी इमरजेंसी के दौरान उन्हें 26 जून 1975 को जेल भी जाना पड़ा। वे 18 महीने बाद साल 1977 में जेल से छूटे थे। साल 2002 में उन्हें गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन का काम करना शुरू किया। दोस्तों, ये हैं शिव प्रताप शुक्ला जो कि हिमाचल प्रदेश के 29वें राज्यपाल। हाल में नियुक्त नए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने। के.टी. पटनायक सिक्किम के राज्यपाल बने। लक्ष्मण आचार्य झारखंड के बने। दोस्तों, सी.पी. राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल बने। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल बने। रिटायर्ड जस्टिस एस नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस किस देश से संबंधित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्टेट ऑफ द यूनियन एक वार्षिक संदेश है जो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस के संयुक्त सत्र में दिया जाता है। यह आमतौर पर प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की शुरुआत में आयोजित किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल में वाशिंगटन डीसी में यूएस कैपिटल में संसद के संयुक्त सत्र में स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण दिया। यह बाइडेन का दूसरा स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस संबोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा में सुधार जांच के लिए स्त्री फिंग रोबोट लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इजराइल। इस प्रश्न का सही उत्तर है। इजराइल ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्त्री फिंग रोबोट लॉन्च किया। इजराइल के वैज्ञानिकों ने जैविक सेंसर से लैस स्त्री फिंग रोबोट सूंघने वाला रोबोट बनाया। यह रोबोट बीमारी का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए टिड्डियों के एंटीनों का उपयोग करता है। टिड्डियों के एंटीनों के इस्तेमाल ने इसे मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक सूंघने वालों की तुलना में ज़्यादा संवेदनशील बना दिया। वैज्ञानिकों ने टिड्डी के एंटीना को 2 इलेक्ट्रोड के बीच रखा जो गंध की पहचान के लिए संकेत भेजते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का समापन 11 फरवरी 2023 को हुआ। महाराष्ट्र 56 स्वर्ण सहित 161 पदक जीतकर तालिका में पहले स्थान पर रहा, जबकि हरियाणा 41 स्वर्ण सहित 128 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। मेजबान मध्य प्रदेश 39 स्वर्ण सहित 96 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। 9 शहरों में आयोजित इन खेलों में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 5,812 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इन खेलों में लड़कियों की भागीदारी करीब 40% रही। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में जानकारी। खेलों की मेजबानी मध्य प्रदेश में 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक खेल आयोजित हुए। पहली बार पानी के खेल अर्थात कयाकिंग, कैनाइंग, कैनो सलाम और फेंसिंग खेलो इंडिया गेम्स के इस संस्करण के हिस्सा थे। इसका आयोजन 8 राज्य के 8 अलग अलग शहरों में हुए। 8 मेजबान शहर थे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट। इस खेल आयोजन में 8,500 से अधिक एथलीटों और खिलाड़ियों ने भाग लिया। दोस्तों, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4 से 13 जून 2022 तक पंचकुला, हरियाणा के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित किए गए, जबकि कुछ मैच चंडीगढ़ में खेले गए। दोस्तों, पदक तालिका में शीर्ष राज्य महाराष्ट्र 56 स्वर्ण, 55 रजत, 50 कांस्य, कुल पदक 161 पदक लेकर महाराष्ट्र पहले स्थान पर। हरियाणा 41 स्वर्ण, 32 रजत, 55 कांस्य, कुल पदक 128 लेकर दूसरे स्थान पर। मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर 39 स्वर्ण, 30 रजत, 27 कांस्य, 96 पदक टोटल। राजस्थान चौथे स्थान पर 19 स्वर्ण, 10 रजत, 19 कांस्य, 48 टोटल टैली चौथे स्थान पर रहा राजस्थान। दिल्ली 16 स्वर्ण, 22 रजत, 26 कांस्य, 64 टोटल पदक। उत्तर प्रदेश 6 स्वर्ण, 14 रजत और 16 कांस्य के साथ 14वें स्थान पर रहा। चलते हैं दोस्तों 13 फरवरी 2023 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी सम्मेलन 15 फरवरी 2023 से किस देश में आयोजित की जाएगी? गाइस जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 11 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहां पर हिमाचल निकेतन का शिलान्यास किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 30वें ईरान फ्रज अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज महिला सिंगल का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तानिया हेमंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने बिजली संकट के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत की समग्र क्यू प्रणाली रैंकिंग में किस स्थान पर है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का आयोजन कहाँ हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लाख भारतीय छात्र विदेश अध्ययन कर रहे हैं? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 12 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी पोर्टल लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रोहित शर्मा। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए यस्टरडे जॉन पीसी को फॉलो करें और जिन व्यक्तियों ने पहली बार चैनल को विजिट किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतर जानकारी, बेहतर अपडेट, नवीन क्वेश्चन, विस्तृत व्याख्याओं सहित। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करें और
विस्तृत बेहतरीन वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट से देखें। बेहतरीन करंट अफेयर की वीडियो हैं, समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हैं। जीके तूफान की सीरीज चल रही है, 38 वीडियो आ चुकी है जिसमें वन लाइनर है और प्रत्येक एपिसोड में 25 क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो देखें और ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूँ। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।